हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मिस्टीरियस लव को एपिसोड 7 को। गाइस, मैं पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूं कि आप मेरे वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग से पहले हमको दिखाया जाता है कि जब नियान उस एक्ट्रेस की पार्टी में गई होती है और उस एक्ट्रेस ने उसके डॉक्यूमेंट स्विमिंग पूल में फेंक दिए होते हैं। देन नियान उसमें छलांग लगाती है तो फिर वो लीतेंग ही होता है जिसने जिंगहो से कहा था कि उसको वहाँ से निकालने के लिए, क्योंकि लीतेंग को पता होता है कि नियान तैर नहीं पाती है। देन जिंगहो नियान को बाहर निकालता है। लीतेंग उसके पास जाना तो चाहता था लेकिन वो उसके पास नहीं जाता है, क्योंकि अगर वो उसके पास चला जाता तो नियान को पता चल जाता है कि वो लीतेंग नहीं है, वो उसका ली है। जिसके बाद लीतेंग वहाँ से पीछे हट जाता है और उस एक्ट्रेस के पास खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो एक्ट्रेस उसको घर जाने के लिए कहती है। देन नियान उसको देख रही होती है। नियान वहाँ पे नहीं समझ पाती है कि वो उसके पास क्यों नहीं आया है। देन फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि नियान को लीतेंग उसके थिएटर में छोड़ता है जहाँ पर उसकी कोवर्कर भी होती है। कोवर्कर को लगता है कि उन दोनों के बीच लड़ाई हुई है। जिसके बाद वो नियान से पूछती है कि क्या आप दोनों के बीच लड़ाई हुई है। तभी नियान के फ़ोन में वासा कॉल कर देती है तो नियान पहचान जाती है। जिसके बाद वो पूछती है कि तुमने मुझको कॉल क्यों किया है। देन वासा कहती है कि अगर तुमको जानना है कि मैं और ली उस कॉइन के बारे में क्या बात कर रहे थे तो मैं जहाँ पर एड्रेस भेजूँ वहाँ पर आ जाना। देन उसके बाद वासा कॉल कट कर देती है और नियान अपनी कोर वर्कर से कहती है कि डायरेक्टर को बताने को कि आज नियान काम पर नहीं आएगी। जिसके बाद नियान वहाँ से चली जाती है। उसकी कोर वर्कर उससे पूछती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती है। देन हमको नियान दिखाई जाती है जो कि अपनी कार में होती है और उसके पास एड्रेस आ गया होता है। जिसके बाद हमको लीतेंग दिखाया जाता है जिसके बाद नियान ने मैसेज करके उसी जगह को बता दिया होता है कि वहाँ पर आने को उसको उससे कुछ बात करनी है। जिसके बाद लीतेंग भी वहाँ पर जाने लगता है। देन हमको दिखाया जाता है कि नियान उस एड्रेस में पहुँच गई होती है और वासा वहाँ पर पहले से ही होती है। वासा नियान से कहती है कि मुझे लगता है अभी भी तुमको तैरना नहीं आता है। जिसके बाद नियान कहती है कि तुम मुझे कुछ बात करना चाहती थी जिसकी वजह से तुमने मुझको यहाँ पे बुलाया है। देन वासा उसको वही कॉइन दिखा देती है। जिसके बाद वासा उससे पूछती है कि क्या तुमको पता है कि ये कॉइन किस चीज़ का है। तुमको पता है कि लीतेंग ने तुमको 5 साल बाद क्यों अप्रोच किया है। उसने तुमको सिर्फ इस कॉइन की वजह से अप्रोच किया है। जिसके बाद नियान कहती है कि वो उस पर विश्वास करती है, लीतेंग उससे झूठ नहीं बोलेगा। देन वो कहती है कि तुम उस पर विश्वास करती हो लेकिन क्या तुमको पता है कि वो तुम पर विश्वास करता है कि नहीं। वासा उससे पूछती है कि तुमको इस कॉइन के बारे में पता है तो वो नहीं बता पाती है। जिसके बाद वासा कहती है क्या तुमको पता है कि लीतेंग इस कॉइन के पीछे क्यों पड़ा है और उसको क्यों पाना चाहता है। वासा कहती है कि तुम उसके लिए सिर्फ एक बर्डन हो। जिसके बाद नियान कहती है कि बर्डन मैं नहीं हूँ, बर्डन तुम उसके लिए हो। नियान कहती है कि लीतेंग उससे प्यार करता है, उसने उससे कहा था कि वो उससे प्यार करता है। जिसके बाद वासा कहती है कि वो तुमसे प्यार करता है लेकिन अगर वो तुमसे प्यार करता है तो अब तुम मरने वाली हो। जिसके बाद वो वासा नियान के ऊपर हमला कर देती है। देन वासा के हाथ से वो कॉइन नीचे गिर जाता है और नियान उस कॉइन को उठाकर भागने वाली होती है लेकिन वासा उसको पकड़ लेती है। वासा उसको मारने वाली होती है तभी वहाँ पर लीतेंग अपनी स्क्वाड के साथ आ जाता है। देन वासा नियान को लीतेंग की तरफ डाल देती है और खुद समुद्र में कूद जाती है। जिसके बाद वासा को कोई नहीं पकड़ पाता है। देन नियान वहाँ से जाने लगती है लेकिन लीतेंग उसका पीछे करने लगता है तो नियान वहाँ पे रुक जाती है। जिसके बाद नियान उससे कहती है कि इस कॉइन के बारे में क्या तुम जानते हो। तो फिर लीतेंग वहाँ पे कुछ नहीं बोलता है और सब मुझसे कह रही थी कि तुमने इस कॉइन की वजह से मुझको अप्रोच किया, क्या ये सच है। तो लीतेंग उससे सॉरी मांगता है। नियान यहाँ समझ जाती है कि लीतेंग उससे अभी तक झूठ बोल रहा होता है। देन नियान उसको कॉइन दे देती है और कहती है कि ये कॉइन तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी था और वहाँ पे वो लीतेंग से ब्रेकअप कर लेती है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है, हमको नियान और यूफई साथ में दिखाई जाती है जहाँ पर वो दोनों एक बार में बैठकर ड्रिंक पी रही होती हैं और आपस में बात कर रही होती हैं, क्योंकि वहाँ पे नियान हार्ट ब्रोकन थी इस वजह से वो दोनों साथ में ड्रिंक कर रही होती हैं। यूफई नियान से कहती है कि तुम इतनी हैप्पी कैसे नहीं हो सकती हो। एक मैं हूँ जो कि हमेशा हैप्पी रहती है और एक तुम हो जिसने 5 साल तक किसी का इंतजार किया और वो वापस तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया लेकिन वो किसी मोटिव से आया था तुमको अप्रोच करने। यूफई नियान से पूछती है कि क्या तुम दोनों इस तरह अलग हो जाओगे। नियान कहती है कि हाँ। फिर यूफई नियान को ड्रिंक देती है। यूफई नियान से कहती है कि क्या तुम उस कॉइन की और उस वुमेन की वजह से अलग हो जाओगी, तुमको उससे पूछना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं उससे नहीं पूछ सकती क्योंकि वो मुझे आंसर बताएगा ही नहीं और उसने खुद ही डिसाइड कर लिया है। तो यूफई पूछती है कि उसने क्या डिसाइड किया। नियान बताती है कि उन दोनों ने साथ में कई दिन गुजारे लेकिन तभी भी लीतेंग ने नियान पर कभी भी विश्वास नहीं किया। उसने आज तक कभी भी उसको अपना प्लान नहीं बताया है।
नियान कहती है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि वो मेरे पर विश्वास न करे। नियान कहती है कि क्या हम दोनों का रिश्ता उसके लिए कुछ भी नहीं था। मैं उससे 5 साल बाद मिली थी और मैं इस तरह उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। यूफई कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ हो, मैं तुमको हमेशा सपोर्ट करूंगी। जिसके बाद यूफई नियान को हक करती है। सीन चेंज होता है और हमको लीतेंग अपने ऑफिस में दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर जिंघाओ आ जाता है और जिंघाओ उससे कहता है कि क्या आप दोनों इस तरह अलग हो जाएंगे। जिसके बाद लीतेंग उसको वही कॉइन दे देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत रिडिकुलस हूँ। और जिंघाओ कहता है कि अब हमको कॉइन मिल गया, अब आगे क्या करना है। तो लीतेंग कहता है कि वो एग्रीमेंट बना लेगा। लीतेंग उससे कहता है कि उस कॉइन को हैकर को दोनों को, जिसके बाद हैकर उसको इनकोड करके उस दोनों को बता दे। और जिंघाओ कहता है कि टू बी फ्रैंकली अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं आपको इस तरह नहीं दे सकता हूँ। लीतेंग उससे कहता है कि वहाँ से बाहर जाने के लिए। जिसके बाद वो कहता है कि वो नहीं जाएगा। देन वो जिद करने लगता है। जिसके बाद लीतेंग उसको बाहर भेज देता है। जिंघाओ के जाने के बाद लीतेंग सोचता है और हमको फ्लैशबैक में 5 साल पहले दिखाया जाता है कि जब उस शिप में लीतेंग इंजर्ड हो गया था। उसके बाद लीतेंग कोमा में चला गया था। देन कई दिनों बाद जब वो कोमा से बाहर आता है तो वो अपने पैरों में चलने में सक्षम नहीं होता है, जिसकी वजह से उसको क्रचेस का सहारा लेना पड़ता है। देन वो नियान से मिलने के लिए बहुत मेहनत करता है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि लीतेंग क्रचेस के सहारे चल रहा होता है। देन एक दिन वो क्रचेस डॉक्टर को दे देता है और बिना क्रचेस के चलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लीतेंग सिर्फ और सिर्फ नियान की वजह से क्रचेस पे चल रहा था, नहीं तो वो दोबारा अपने पैरों पे कभी चल भी ना पाता। फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है। देन हमको लीतेंग दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। फिर जिंघाओ आकर उसको उठाता है और उससे कहता है कि मैं ज़्यादा नोज़ी नहीं हो रहा हूँ लेकिन मुझे आपको कुछ दिखाना है। जिसके बाद वो उसको वो इमेज दिखाता है जिस बार में नियान और यूफई बैठी होती है। लीतेंग वहाँ के लिए जाने लगता है तो फिर जिंघाओ कहता है कि वो वहाँ पे नहीं जाएगा। लीतेंग उससे पूछता है क्या तुम यूफई से मिलने में डरते हो। जिंघाओ कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस अभी तक यूफई उस बच्ची के साथ घुल मिल नहीं पाई है, जिसकी वजह से मैं उसके पास नहीं जाना चाहता हूँ। लीतेंग कहता है कि वो बच्ची हो सकता है कि किसी वुमेन के साथ ना घुले, क्या तुम हमेशा ज़िंदगी भर सिंगल ही रहोगे। तो कुछ भी नहीं बोलता है। लीतेंग उसको अपनी कार की देता है और कहता है ड्राइव करने को। जिसके बाद हमको ये दोनों दिखाए जाते हैं जो कि उसी बार में आगे होते हैं और उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। देन लीतेंग और जिंघाओ को वो दोनों मिल जाती हैं। जिसके बाद जिंघाओ यूफई के पास चला जाता है और लीतेंग नियान के पास चला जाता है। नियान लीतेंग से कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो लीतेंग कहता है कि वो उसको घर में छोड़ देगा। नियान कहती है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, मैं खुद ही घर चली जाऊँगी। लेकिन नियान फिर लीतेंग के ऊपर ही गिर जाती है। देन उसके बाद हमको जिंघाओ दिखाया जाता है जो कि इन दोनों को देख कर हंस रहा होता है। तभी वो देखता है तो फिर यूफई भी उड़ गई होती है, जिसको देखकर वो कहता है कि लीतेंग ने कहा था कि तुमको घर ले जाने के लिए। देन हमको ये तीनों लोग कार में दिखाए जाते हैं। जिसके बाद वो नियान को उसके घर छोड़ देता है और लीतेंग भी उसके साथ वहीं पे उतर जाता है और कहता है कि उसका ख्याल रखना। जिसके बाद जिंघाओ कहता है कि वो उसको कहाँ पर लेकर जाएगा, लेकिन लीतेंग उसका कोई भी आंसर नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। देन जिंघाओ वहाँ पे सोच रहा होता है कि वो यूफई को कहाँ पर लेकर जाएगा, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा होता है। सीन कट हो जाता है और हमको लीतेंग और नियान दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो उसको घर ले जा रहा होता है, लेकिन नियान उसको रास्ते में ही रोक देती है। नियान वहाँ पर लीतेंग से स्ट्रेंजली बात कर रही होती है और उससे कहती है कि उसको उसके घर आने के लिए बहुत शुक्रिया। आज उसने बहुत ज़्यादा ड्रंक कर लिया था जिसकी वजह से तुमको वहाँ पर आने के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। देन उसके बाद वो जाने लगती है। लीतेंग उसको रोक लेता है तो नियान कहती है कि तुमको क्या कुछ कहना है। तो लीतेंग कुछ भी नहीं कहता है। तो फिर उसके बाद नियान कहती है कि मेरा नाम रनियन चू है और मैंने तुमको डंप किया है। जिसके बाद नियान वहाँ से जाने लगती है। लीतेंग उसको रोकता है और उसको फोर्सफुली किस करता है। देन नियान उसको मारने वाली होती है लेकिन वो उसको नहीं मारती है। नियान कहती है कि क्या तुमको किसी गधे ने सिर पर लात मारी है। तो वो कहता है कि उसको नहीं पता है और नियान कहती है क्या तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो। देन वो कुछ भी नहीं बोलता है तो नियान अपने घर पर चली जाती है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हमको यूफई दिखाई जाती है जो कि जिंघाओ के घर में सो रही होती है। देन वो उठती है तो देखती है कि वो जिंघाओ के घर में है, लेकिन उसको वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो फिर वो कहती है कि अब मैं यहाँ से बाहर चली जाऊँगी। जिसके बाद वो वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो दोनों लोग उसको देख लेते हैं। तो वो बच्ची कहती है कि आपको ऐसे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम दोनों ने आपको देख लिया है। जिसके बाद
जिंगहो कहता है कि साथ में लंच करने के लिए। देन यूफई वहाँ पर उन दोनों के साथ लंच करने चली जाती है। सीन चेंज होता है और हमको नियान दिखाई जाती है जो कि अपने घर पर सो रही होती है। तभी उसका अलार्म बजता है। देन वो उठ जाती है, जिसके बाद वो उसी फ्लावर पॉट के जगह पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर निशान होता है और कहती है कि एक नया दिन और एक नई शुरुआत। जिसके बाद वो उस निशान को मिटाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो निशान हटता ही नहीं है। देन वो वहाँ पर एक फ्लावर रख देती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि निया नीचे आ जाती है और उसको ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक टैक्सी वाला नियान से कहता है कि वो यहाँ पे बहुत टाइम से है लेकिन यहाँ पे कोई भी टैक्सी नहीं है। अगर आप चाहें तो मेरी टैक्सी में आ सकती हैं क्योंकि आपको बाद में कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। जिसके बाद नियान लेट होने के कारण उसी टैक्सी में बैठ जाती है। देन हमको आगे दिखाया जाता है कि नियान उस टैक्सी वाले के साथ अपने ऑफिस में जा रही होती है। नियान अपने ऑफिस की फाइल देख रही होती है। तभी वो बाहर देखती है तो वो थिएटर का रास्ता नहीं होता है। तो फिर वो उस ड्राइवर को देखती है जो कि उसी की तरफ देख रहा होता है। जिसके बाद नियान को कुछ स्ट्रेंज लगता है। देन वो गेट ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन वो भी ओपन नहीं हो रहा होता है। जिसके बाद नियान कहती है कि उसको यहीं पर उतारने को। देन वो कहता है कि अभी तक हम डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचे हैं। तो नियान कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने मीटिंग चेंज कर दी है, वो यहीं पे मिलना चाहता है। जिसके बाद वो कहता है कि अभी हम वहीं पे पहुंच जाएंगे तभी रुकेंगे। देन वो नियान को दूसरे रास्ते से किसी साइलेंट प्लेस पे लेकर जाता है और नियान से वहाँ पे छेड़खानी करने की कोशिश करता है। वहाँ पर नियान लीतेंग के द्वारा सिखाई गई टेक्निक लगाकर उससे बच जाती है और उसको एक पंच करती है। जिसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमको हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि यूफई भागते हुए आ रही थी क्योंकि उसको पता चला था कि नियान को बहुत चोट लगी है। देन वो देखती है तो नियान को सिर्फ स्क्रैच आया हुआ होता है। यूफई नियान से पूछती है क्या तुम ठीक हो, तो कहती है कि ये कुछ नहीं, बस स्क्रैच आया है। देन यूफई कहती है कि तो फिर मेरे पास जिसने फ़ोन किया था तो उसने कहा था कि किसी को बहुत चोट लगी है। तो नियान कहती है कि वो उस ड्राइवर को लगी है जिसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। देन उसके बाद यूफई उस ड्राइवर को देखती है तो उसके सर में बहुत चोट लगी होती है। तो फिर यूफई उससे पूछती है कि यार तुमने किया, तो कहती है कि हाँ। जिसके बाद यूफई कहती है कि इसीलिए कहा जाता है कि किसी ब्रेकअप वाली गर्ल से कभी लड़ाई ना करना जिसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के गया हो। नियान यूफई से कहती है कि अभी तक तुमने अपने क्लॉथ चेंज नहीं किए हैं, क्या तुम अब जिंगहो के घर में रुकी थी। तो वो वहाँ पे बहाना बनाने लगती है और कहती है कि मैं उस पर गिव अप करना चाहती थी लेकिन उसने मुझे मोटिवेट किया। अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं उस पर गिव अप नहीं करूँगी। देन वहाँ पर पुलिसमैन आ जाता है और उससे कहता है कि आपने किसी को अपसेट किया था रिसेंट टाइम में। तो नियान कहती है कि नहीं। वो कहता है कि ये एक सीरियल रेपिस्ट है जिसको पैसे देने पर वो रेप करता है। देन नियान और यूफई सोचने लगती है कि ये किसने किया है। सीन कट हो जाता है और हमको इनके थिएटर में दिखाया जाता है जहाँ पर वो कोवर्कर आती है और बताती है कि नियान इंजर्ड हो गई है और किसी रेपिस्ट ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। जहाँ पर सभी लोग टेंशन में होते हैं। जिसके बाद वो सभी नियान को देखने हॉस्पिटल जाने लगते हैं लेकिन नियान वहीं पर आ जाती है। नियान उन सबसे कहती है कि हॉस्पिटल आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे आ गई हूँ। देन वो उनका डायरेक्टर कहता है क्या तुम ठीक हो, तुमको चोट तो नहीं लगी। तो वो कहती है कि वो ठीक है, उसको बस स्क्रैच आया है। तो वो डायरेक्टर कहता है उसको रेस्ट करने के लिए और वो सभी से कहता है काम करने के लिए। देन वो वहाँ से चला जाता है। थिएटर की कोवर्कर नियान को साइड में ले जाती है और उससे पूछती है कि उसके और लीतेंग के बीच में क्या चला है। तो वो कहती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तो वो कहती है कि तो फिर उसको लिए एक डेट है और वो उसके लिए बहुत अच्छी डेट बताती है लेकिन नियान मना कर देती है और कहती है कि वो अभी किसी को डेट नहीं करना चाहती है। देन सीन चेंज होता है, हमको यूफई दिखाई जाती है जो कि सिक्योरिटी कंपनी में आई होती है नियान के लिए एक बॉडीगार्ड लेने के लिए। देन हमको लीतेंग और जिंगहो दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं नियान के बारे में। कहता है कि ये सब आशा ने किया होगा क्योंकि वो नियान को मेरे साथ नहीं देखना चाह रही थी। लीतेंग पूछता है कि नियान कहाँ पे है। जिंगहो कहता है कि नियान को कुछ भी नहीं हुआ है, उसको बस स्क्रैच आए हैं। देन उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो अपने घर चली गई होगी। देन लीतेंग उससे पूछता है कि क्या उस कॉइन से सारे डाटा निकल गया है। तो कहता है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि 2-3 दिन में पूरा डाटा निकल जाए लेकिन हो सकता है कि 2-3 दिन से ज़्यादा लग जाए। जिसके बाद लीतेंग कहता है कि उसको इस सिटी से सभी लोगों को साफ करना होगा। देन वो नियान से मिलने उसके घर जा रहा होता है। तभी वो नीचे आता है तो देखता है कि वहाँ पर यूफई आ गई होती है। देन हमको दिखाया जाता है कि जिंगहो वहाँ पर यूफई को अपने सभी बॉडीगार्ड से इंट्रोड्यूस कर रहा होता है कि यूफई को कौन सा बॉडीगार्ड पसंद है लेकिन यूफई तो सिर्फ जिंगहो को ही देख रही होती है। लीतेंग ये सब समझ जाता है तो वो यूफई से कहता है कि क्या आपको पता है कि आपको भी अपने बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि हमारी टीम के लीडर जिंगहो हैं, वो आपको बॉडीगार्ड कर सकते हैं। तो फिर यूफई कहती है कि अभी तक उसने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। जिसके बाद लीतेंग कहता है कि वो अपने टीम लीडर को किसी को पर्सनल गार्ड नहीं करने देते हैं लेकिन जब तक वो आपको पर्सनल गार्ड
करेंगे, मेरी एक शर्त है कि मैं नियान को प्रोटेक्ट करूँगा और मैं उसका बॉडीगार्ड बनूंगा। देन वहाँ पे सीन कट हो जाता है और हमको नियान दिखाई जाती है जो कि अपने थिएटर से बाहर आ रही होती है। लीतेंग वहाँ पे खड़ा होता है जिसको वो देखकर वहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद लीतेंग उसके पास आता है। नियान उससे कहती है कि उसको यहाँ से जाने। लीतेंग उसके हेड को देखने लगता है कि वहाँ पर कितनी हर्ट हुआ है, जिसके बाद नियान कहती है कि उसको ना छूने को। देन वो वहाँ से जाने लगती है तो लीतेंग बताता है कि आज से वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है। तो नियान पूछती है कि ऐसा क्यों, तो कहता है कि यूफई ने उसको अपॉइंट किया है। जिसके बाद नियान यूफई को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुमने एक बॉडीगार्ड क्यों अपॉइंट किया है। देन यूफई बताती है कि ये सब तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए है। नियान कहती है कि अगर अपॉइंट ही किया था तो तुमने लीतेंग को क्यों अपॉइंट किया। यूफई वहाँ पे ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है। नियान उससे कहती है कि उसका पेमेंट कितना हो, तो कहता है कि मिस यूफई ने पहले ही पेमेंट कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया है। देन नियान कहती है कि इनकेस अगर मुझे बॉडीगार्ड चेंज करना हो तो लीतेंग कहता है कि वो अभी बॉडीगार्ड नहीं चेंज कर सकता है क्योंकि उसके सभी बॉडीगार्ड व्यस्त हैं और वो सभी अभी काम पे नहीं आ सकते। देन नियान कहते हैं कि तो फिर कंपनी के डायरेक्टर ही मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। तो कहते हैं कि इनकेस अगर कई सारे क्लाइंट हो तो फिर मैं भी चला जाता हूँ किसी को प्रोटेक्ट करने। तुमने देखा था कि मैंने उस एक्ट्रेस को प्रोटेक्ट किया था। देन नियान कहती है कि उसको पैसे वापस चाहिए, उसको बॉडीगार्ड नहीं रखना है। तो फिर वो बताता है कि अगर आपको पैसे वापस चाहिए तो आपको 3 गुना पेमेंट करना पड़ेगा, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। तो वो कहती क्या तुम सब चोर हो। तो वो कहता है कि मुझे माफ़ करिएगा, मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर रहा हूँ। जिसके बाद नियान कहती है कि अगर तुमको यही चाहिए तो करो जो तुम्हारा मन करे। एपिसोड 7 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।